काट ली। सुनिए ना, जल्दी आओ। सुनिए ना, 7 फेरा के सातों वचन को सुनाने दीजिए। अरे वो टाइम दीजिएगा ना। बहुत महत्वपूर्ण, ये शादी का क्या महत्व होता है और क्यों 7 फेरे मारते हैं, इसका मैं तथ्य बताता हूँ। इसमें 7 फेरों 7 कन्या का वचन होता है। कन्या कहती है कि यदि आप ऐसा करेंगे तब मैं आपके बामांग होंगे, अर्थात पत्नी बनूंगी। उसके बाद 7 वचन वर भी कहते हैं कि ऐसा करोगे तब मैं तुम्हें पत्नी स्वीकार करूँगा। समझे कि नहीं? उस बात को आप ध्यान से, पहले कन्या का 7 वचन है। तीर्थवर्त्यो उद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रिय वयम कुर्यात् वामांगम मायावी तदा त्वदीयम ब्रवीत वाक्यम प्रथम कुमारी। यदि आप कभी भी तीर्थ यात्रा करने जाएं तो मुझे भी अपने संग लेकर जाएं। कोई व्रत उपवास या अन्य धार्मिक कार्य करें तो उसमें भी आप अपने साथ में रखें। यदि इस वचन को आप स्वीकार करते हैं तब मैं आपकी पत्नी बनूंगी, कन्या कहती है। प्रथम वचन है। दूसरा वचन में कहती है कि जिस तरह से मैं अपने माता पिता का सम्मान करती हूँ उसी तरह आप भी मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे। घर की मर्यादा का भी ध्यान रखूंगी और आप भी हमारे घर के मर्यादा का ध्यान रखें, तभी मैं आपके बामांग होंगे। तृतीय वचन में कहती है कि मैं जीवन के तीनों अवस्थाओं में, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में आपके साथ निभाऊंगी और बामांग रहूंगी जब मेरे कहा आप सुनेंगे। उसके आगे है, कन्या कहती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से मुक्त थे। जैसे बाल कांड का प्रथम जो रामचरितमानस का कांड है उसको बाल कांड नाम है, और दूसरा का अयोध्या कांड। अयोध्या कांड का मतलब होता है गृहस्थ जीवन। जब बाल कांड वहीं समाप्त होता है जब श्री राम विवाह करके जनकपुर से अयोध्या वापस आए। यानी देखते हैं, कोई जाते हैं शादी के लिए, हम लड़का देखने जा रहे हैं, ये नहीं कोई कहते हैं कि हम जवान देखने जा रहे हैं, बूढ़ा देखने जा रहे हैं। लड़का देखने, चाहे उम्र जितना भी हो, लड़का ही कहलाते हैं। लेकिन जैसे ही वैवाहिक जीवन हो जाता है तो गृहस्थ आश्रम में, घर परिवार में जुड़ जाते हैं। तो वही कन्या कहती है कि जब आप उस घर परिवार के दायित्व को निभाएंगे, समझेंगे, तभी मैं आपके बामांग होंगी। उसके आगे कहती है कि आप अपने घर के कार्यों में, विवाह आदि में, लेन देन अथवा अन्य किसी कार्य हेतु खर्च करते समय यदि आप हमसे सलाह लेंगे, यानी हमसे बिना सलाह लिए आप पैसा भी खर्च नहीं कर सकते हैं, कमा सकते हैं, तभी मैं आपके बामांग होंगी। आगे कहती है कि यदि मैं कभी अपने सहेलियों या अन्य महिलाओं के साथ बैठी रहूं तो आप मेरा अपमान नहीं करेंगे और आप सामाजिक बुराइयों से दूर रहेंगे, जैसे जुआ खेलना, नशीले पदार्थों का सेवन करना, इससे आप दूर रहेंगे, तभी मैं आपके बामांग रहूंगा। 7वां वचन में कहती है, यदि आप पराई स्त्री को माँ के समान समझेंगे और हम दोनों के दाम्पत्य जीवन में कोई दूसरा भागीदार नहीं रहेगा, तब मैं आपके बामांग हूँ। ये 7 फेरों का ये 7 वचन है, ये मंजूर है। तो बामांग हो गए, बामांग हो गए। ठीक उसी तरह से वर का भी 7 वचन है।
इसके विपरीत यदि आप इसको ये सातों वचन को स्वीकार करेंगी तभी मैं आपको अपनी पत्नी बनाऊंगी। यही 7 फेरों का 7 वचन होता है और इसको निभाते हुए दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र चंद्र की जय। आप लोग अपना विधान